नमस्कार। जय श्री कृष्णा। श्री गणेशाय नमः। व्यास मुनि की जय हो। माँ भगवती सरस्वती की जय हो। श्री कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज श्रीमद् भागवत महापुराण कथा में प्रथम स्कंद का अथ द्वितीय अध्याय सुनाऊंगी। इस अध्याय में शौनक आदि ऋषियों के प्रश्न को सुनकर सूत जी उनका अभिनंदन करते हुए उनके प्रश्न से अति प्रसन्न होते हुए उत्तर देंगे। कहेंगे, जिस समय श्री सुखदेव जी का एक गोपवती संस्कार भी नहीं हुआ था, सुतराम लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के उद्देश्य से जाते देखकर उनके पिता व्यास मुनि बहुत ही दुखी हो गए। उनके विरह से कातर होकर उन्हें आवाज देने लगे, बेटा बेटा सुख रुक जा। उनकी बात को सुखदेव जी नहीं सुने, क्योंकि वह तो परमानंद में थे। उनके तरफ से वृक्षों ने उत्तर दिया, ऐसे सुखदेव जो ईश्वर में लीन रहने वाले, उन्हें हम सबका नमस्कार है, नमस्कार करता हूँ। सूत जी ने ऐसा कहा। यह श्रीमद् भागवत अत्यंत गोपनीय रहस्यात्मक पुराण है, कहते हैं ये। यह भगवत स्वरूप का अनुभव कराने वाला समस्त वेदों का सार है। संसार में फंसे हुए जो लोग इस घोर अज्ञान अंधकार से पार जाना चाहते हैं, प्रकाशित कराने वाले यह एक अद्वितीय दीपक है। वास्तव में उन्हीं पर करुणा करके बड़े बड़े मुनि के आचार्य श्री सुखदेव जी ने इसका वर्णन किया है। जो वास्तव में जानना चाहते हैं भगवान क्या है, और उन्हीं सुखदेव जी का मैं शरण लेता हूँ। श्री व्यास देव जी को नमस्कार करके तब संसार और अंतःकरण के समस्त विकारों पर विजय प्राप्त कराने वाले इस श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करना चाहिए। उन्हें प्रणाम करके मैंने भी पहले उन्हीं को प्रणाम किया। मुनियों में सर्वश्रेष्ठ भगवान के अवतार नर नारायण ऋषियों को, सरस्वती देवी को, व्यास देव जी को नमस्कार करके तब संसार और अंतःकरण के समस्त विकारों पर विजय प्राप्त करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करना चाहिए। मैंने दोहराया इसलिए कि हमें भी शुद्धि हो। 5वां श्लोक का हिंदी में अर्थ है, ऋषियों आपने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए बहुत सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि यह प्रश्न श्री कृष्ण के संबंध में है और इससे भली भांति आत्म शुद्धि हो जाती है। मुनियों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण में भक्ति हो। भक्ति में भी ऐसी जिसमें किसी प्रकार की कामना न हो और जो नित्य निरंतर बनी रहे। ऐसी भक्ति से हृदय आनंद स्वरूप परमात्मा की उपलब्धि करके कृतकृत्य हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण में भक्ति होते ही, अनन्य प्रेम से उनमें चित्त जोड़ते ही निष्काम ज्ञान और वैराग्य का आविर्भाव हो जाता है। धर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान करने पर भी यदि मनुष्य के हृदय में भगवान की लीला कथाओं के प्रति अनुराग न उदय हो तो वह निरा श्रम ही श्रम है, केवल काम करने जैसा है। धर्म का फल है मोक्ष, उसकी सार्थकता अर्थ प्राप्ति में नहीं। अर्थ केवल धर्म के लिए है, भोग विलास उसका फल नहीं माना गया है। भोग विलास का फल इंद्रियों को तृप्त करना नहीं है। भोग विलास का फल, इसका प्रयोजन है केवल जीवन का निर्वाह। अर्थ और धर्म से केवल जीवन का अर्थ से निर्वाह होता है। जीवन का फल तो असली यह है, तत्व जिज्ञासा हो। बहुत कर्म करके स्वर्ग आदि ही प्राप्त होती है, उसका फल ये नहीं है। किसका फल? तत्व जिज्ञासा का फल स्वर्ग प्राप्त करना नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। तत्ववेत्ता लोग ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित अखंड अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप ज्ञान को ही तत्व। तत्व कहने का तात्पर्य था कि तत्व का अर्थ होता है ईश्वर की प्राप्ति।
तत्व का अर्थ इस भ्रमित संसार रूपी जो सुख है उसकी प्राप्ति, स्वर्ग की प्राप्ति में। असली तत्व का जानने का मतलब होता है परब्रह्म परमेश्वर को जानना। उसे को कोई ब्रह्म, कोई परमात्मा और कोई भगवान के नाम से पुकारते। जितना मुझे भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जो भी समझ में आ रहा है, जो आया है संतों के मुख से सुन के, वही आपको मैं अर्थ सही समझाने की कोशिश करेंगे। श्रद्धालु मुनिजन भागवत श्रवण से प्राप्त ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति से अपने हृदय में उस परम तत्व रूप परमात्मा का अनुभव। शौनक आदि ऋषियों यही कारण है कि अपने अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुसार मनुष्य जो धर्म का अनुष्ठान करते हैं उसके पूर्ण सिद्धि इसी में है कि भगवान प्रसन्न हो, हमें न प्राप्ति हो, उसके लिए नहीं, भगवान प्रसन्न हो जो हम कर्म कर रहे हैं। इसलिए एकाग्र मन से भक्त वत्सल भगवान का ही नित्य निरंतर श्रवण कीर्तन ध्यान और आराधना करनी चाहिए। भगवान शुद्ध कर्म से प्रसन्न होते हैं और शुद्ध अंतःकरण से स्मरण करते हैं। उन्हें ज्यादा नहीं चाहिए, बस प्रेम से स्मरण करो और अपने कर्मों की शुद्धि रहे। कर्मों की गांठ बड़ी कड़ी होती है। विचारवान पुरुष भगवान के चिंतन के तलवार से उस गांठ को काट डालते। कर्म से, शुद्ध कर्म से भी पहले भगवान का आ गया, यानी भगवान को हम शुद्ध अंतःकरण से स्मरण करें तो यह जो शुद्ध कर्म है, जो संसार की गांठ है कर्मों की, वह अपने आप कट जाए। प्रमुख बात यही है, पहले भगवान को शुद्ध अंतःकरण से स्मरण करें, उनसे जुड़े। तब भला ऐसा कौन सा मनुष्य है जो भगवान की लीला कथा में प्रेम न करे। जब उनकी कथा से केवल सुनने से, ध्यान से, प्रेम करने से सब अपने आप स्वतः ठीक हो जा रहा है तो क्यों मेहनत करें, क्यों न वो मेहनत करें जिससे हमें ये सब स्वतः ठीक हो रहा है, यानी भगवान को याद करना। शौनक आदि ऋषियों पवित्र तीर्थों का सेवन करने से महत सेवा, तदंतर श्रवण की इच्छा, फिर श्रद्धा, तत्पश्चात भगवान की कथा में रुचि। यह कड़ी बताई है कि जब हम तीर्थ में जाएंगे, ऋषि आदि से सत्संग करेंगे, सुनेंगे तो अपने आप कथा श्रवण करेंगे, कथा तो अपने आप श्री कृष्ण से प्रेम है। भगवान श्री कृष्ण के यश का श्रवण और कीर्तन दोनों पवित्र करने वाले, वे अपने कथा सुनाने वाले के हृदय में आकर स्थित हो जाते हैं, उनकी अशुभ वासनाओं को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि वे संतों के नित्य सुहृदय। जब श्रीमद् भागवत अथवा भगवत भक्तों के निरंतर सेवन से अशुभ वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, तब पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति अस्थायी प्रेम की प्राप्ति। जब पूरा यहाँ साफ शुद्ध हो जाता है कथा श्रवण से, सत्संग से, स्मरण से, तो अपने आप श्री कृष्ण यहाँ पे स्थापित हो जाते हैं। वो खुद ही साफ करते हैं अपने कथा रूपी श्रवण से। कथा उनके श्रवण करेंगे, अपने आप यहाँ साफ हो जाएगा। तब रजोगुण और तमोगुण के भाव, काम और लोभ आदि शांत हो जाते हैं और चित्त इनसे रहित होकर सत्वगुण में स्थित और निर्मल हो जाता है। इस प्रकार भगवान की प्रेममयी भक्ति से जब संसार की समस्त आसक्तियां मिट जाती हैं, हृदय आनंद से भर जाता। मैं बार बार आनंद की बात करती हूँ क्योंकि वास्तविक आनंद ही है। आनंद रहा तो आप अकेले वन में रह सकते हो, आनंद नहीं रहा तो भीड़ में भी, परिवार के सुख में भी नहीं रह सकते। तब भगवान के तत्व का अनुभव अपने आप हो जाता है। हृदय में आत्म स्वरूप भगवान का साक्षात्कार होते ही हृदय की ग्रंथि टूट जाती है, यानी जो उसमें तकलीफें रहती हैं अपने आप टूट जाती है, भ्रम चला जाता है, सारे संदेह मिट जाते हैं और कर्म बंधन क्षीण हो जाता है। इसी से बुद्धिमान लोग नित्य निरंतर बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति करते हैं, जिससे आत्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। प्रकृति के 3 गुण होते, सत्व, रज और तम। इनको स्वीकार करके इस संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के लिए एक अद्वितीय परमात्मा ही विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र, ये 3 नाम ग्रहण करते हैं। परमात्मा ही विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र, ये तीनों नाम ग्रहण करते हैं। फिर भी मनुष्यों का परम कल्याण तो सत्व गुण स्वीकार करने वाले श्रीहरि से होता है। फिर भी ये तीनों में वही हैं, लेकिन सत्व गुण स्वीकार करने वाले विष्णु श्रीहरि से ही होता है। जैसे पृथ्वी के विकार लकड़ी की अपेक्षा धुआं श्रेष्ठ है और उससे भी श्रेष्ठ अग्नि है, क्योंकि वेदोक्त यज्ञ आदि
द्वारा अग्नि सदगति देने वाला है, धुआं नहीं। वैसे ही तमोगुण से रजोगुण श्रेष्ठ है, रजोगुण से सत्वगुण श्रेष्ठ है, क्योंकि वह भगवान का दर्शन करने। प्राचीन युग में महात्मा लोग अपने कल्याण के लिए विशुद्ध सत्वमय भगवान विष्णु की ही आराधना किया करते थे। अब भी जो लोग उनका अनुसरण करते हैं वे उन्हीं के समान कल्याण भाजन होते। जो लोग इस संसार सागर से पार जाना चाहते हैं वे यद्यप किसी की निंदा तो नहीं करते, न किसी में दोष ही देखते हैं, फिर वे घोर रूप वाले तमोगुणी, रजोगुणी, भैरवा आदि, ध्यान दीजिए फिर से मैं पढ़ती हूँ क्योंकि जानना आजकल बहुत जरूरी है, भ्रमित है संसार। आप कहते हैं जो लोग किसी में दोष ही देखते हैं, फिर से बोलती हूँ, जो लोग इस संसार सागर से पार जाना चाहते हैं वे यद्यप किसी की निंदा तो नहीं करते, न किसी में दोष ही देखते, फिर भी क्या गलत करते हैं वो सुनिए। घोर रूप वाले तमोगुणी, रजोगुणी, भैरवा आदि भूतपतियों की उपासना न करके सत्वगुणी भगवान और उनके अंश कला स्वरूपों का ही भजन करते। जो निंदा किसी की नहीं करते हैं, जिन्हें सिर्फ भगवान चाहिए उनके लिए। अब दूसरे श्लोक जो 27वां श्लोक है, इस श्लोक में जो लोग इन्हें न चाहकर किन्हें चाहते हैं और क्या होता है वो बताया गया। क्या? परंतु जिसका स्वभाव रजोगुणी, ये तो रजोगुणी अथवा तमोगुणी है, वे धन, ऐश्वर्य और संतान की कामना से भूत, पितर और प्रजापतियों की उपासना करते, क्योंकि उन लोगों का स्वभाव उन भूत आदि से मिलता जुलता है, रजोगुणी तमोगुणी का। वेदों का तात्पर्य श्री कृष्ण में ही है, यज्ञों का उद्देश्य श्री कृष्ण ही है, योग श्री कृष्ण के लिए ही किए जाते हैं और समस्त कर्मों की परिसमाप्ति भी श्री कृष्ण में ही होती। ज्ञान से ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण की ही प्राप्ति होती है। तपस्या श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही की जाती है। श्री कृष्ण के लिए ही धर्मों का अनुष्ठान होता है और सब गतियां श्री कृष्ण में ही समा जाती है। यद्यप भगवान श्री कृष्ण प्रकृति और उसके गुणों से अतीत हैं, फिर भी अपनी गुणमयी माया से जो प्रपंच की दृष्टि से है और तत्व की दृष्टि से नहीं है, उन्होंने ही स्वर्ग के आदि में इस संसार की रचना की थी। ये सत्व, रज और तम तीनों गुण उसी माया के विलास हैं। इनके भीतर रहकर भगवान इनसे युक्त सरीखे मालूम करते हैं। वास्तव में तो वे परिपूर्ण विज्ञानानंद घन है। अग्नि तो वस्तुतः एक ही है, अग्नि तो एक ही होती है, परंतु जब अलग अलग नाना प्रकार की लकड़ियों में जलती है तो उसके आकार अलग अलग होते हैं। परंतु प्राणी उसी तरह भगवान भी आत्मरूप भगवान तो सब में एक ही है, परंतु प्राणियों के अनेकता से अनेक जैसे जान पड़ते हैं। अनेक अनेक में अलग अलग रहने से अलग जान पड़ते हैं। भगवान ने सूक्ष्म भूत, तन मात्रा, इंद्रिय तथा अंतःकरण आदि गुणों के विकार भूत भावों द्वारा नाना प्रकार की योनियों का निर्माण करते हैं। उनमें भिन्न भिन्न जीवों के रूप में प्रवेश करके उन योनियों के अनुरूप विषयों का उपभोग करते कराते हैं। ध्यान से सुनिए, वे ही संपूर्ण लोकों की रचना करते हैं और देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि योनियों में लीला अवतार ग्रहण करके सत्व गुण के द्वारा जीवों का पालन पोषण भी करते हैं। इस तरह श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता प्रथम स्कंदे नैमिषोपाख्याने द्वितीय अध्याय यही पूर्ण होता है। नमस्कार। जय जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। शुरू से आखिरी तक सुना करें, लाइक कमेंट शेयर करें। धन्यवाद।